हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आज से 6th फेज़ के एग्ज़ाम्स चालू हो चुके हैं, है ना। 6th फेज़ के एग्ज़ाम्स चालू हो चुके हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 अप्रैल 2021 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बताने के पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या सर 7th फेज़ का भी एग्ज़ाम होगा। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को बता देता हूं, अभी तक 3 से 4 लाख स्टूडेंट का और एग्ज़ाम बचा है। तो बिल्कुल यहाँ पर 7th फेज़ बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है। आपका ये 1 या 2 दिन में आपको 7th फेज़ का पूरा सिटी इंटीमेशन भी पता चल जाएगा, सेंटर वगैरह पता चल जाएंगे 7th फेज़ के स्टूडेंट्स के। क्लियर। चलो, तो 1 अप्रैल 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आज का जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट है ना। बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर इजी है तो मैं इसको इजी टू मॉडरेट लेके चल रहा हूँ। रिपीटेड क्वेश्चन भी है। मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो 3 से 4 क्वेश्चन बस कैलकुलेटिव थे, बाकी बहुत ईजी थे, बिल्कुल करने लायक। रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे, थोड़ा सा समझना पड़ रहा था उसमें। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो आप इजीली कर सकते थे। तो मैं ये कहता हूं कि आज का जो पेपर था वो इजी था, या ऐसा कह लो इजी टू मॉडरेट था। क्लियर। चलो, तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है भैया कि 2014 में गंगा को स्वच्छ करने के लिए कौन सी योजना चलाई है। तो 2014 की बात हो रही है। तो 2014 में गंगा का स्वच्छ करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो वो चलाई गई थी भैया नमामि गंगे परियोजना। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन से संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। मीन्स कौन से अमेंडमेंट को आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन है वो। मीन्स 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं। यह 42वां संविधान संशोधन कब आया था? 1976 में। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वां संशोधन कब आया था। तो 1976 में आया था। अगर आपसे 44वां पूछ ले जाता वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो 44वां कब आया था? 1978 में आया था। क्लियर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मिलान गलत है। तो इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो लियोन में है, बिल्कुल सही। गैट का जो है वो जेनेवा में है, WHO का जेनेवा में है, और WTO का भी आपका जेनेवा में ही है। तो यहाँ पर तो पेरिस दिया है, तो ये हो जाएगा गलत। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। वो ट्रिक क्या थी? जिन लोगों ने वो ट्रिक का वीडियो नहीं देखा है ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स का, तो भैया वो देख लेना, है ना। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। तो वो ट्रिक आप लोग याद रखना। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक मैंने क्या बताई है। जब कभी भी सामने वर्ल्ड हो और आखिरी में ऑर्गेनाइजेशन हो तो समझ जाना उसका हेडक्वार्टर हमेशा कहाँ रहेगा? जेनेवा में। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड आया, हेल्थ है, ठीक है, आखिरी में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। मुझे तो स्टार्टिंग में वर्ल्ड देखना है और आखिरी में ऑर्गेनाइजेशन। तो जहां कहीं भी स्टार्टिंग में वर्ल्ड हो और आखिरी में ऑर्गेनाइजेशन हो उसका हमेशा हेडक्वार्टर कहां होगा? जेनेवा में। क्लियर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पर भी देखो वर्ल्ड आ रहा है स्टार्टिंग में और आखिरी में ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया। ठीक है, तो जहां पर भी वर्ल्ड पहले आ जाए आखिरी में ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, समझ जाना उसका हमेशा आपका हेडक्वार्टर कहां रहने वाला है? जेनेवा में रहने वाला है। क्लियर हो गया। ठीक है, अगर ये ट्रिक नहीं देखी है, इस ट्रिक का वीडियो आपने नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी आपको लिंक दे देता हूं, वहां से आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी भैया ये तीनों है, मूसी भी है, घाटप्रभा भी है और मालप्रभा भी है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया होगा एग्जाम में, वही आपका फिर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तेजस विमान का निर्माण किसने किया है। तो तेजस विमान का निर्माण किया है HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। क्लियर। सल्तनत काल में सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का था। तो तुगलक वंश का था। अगर मैं आपसे कहूं कि तुगलक वंश का जो समय था, कार्यकाल, वो कब से कब तक था, तो 320 से लेके 1414 ईस्वी तक। और अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1206 से 1526 तक, है ना। फिर 1526 के बाद तो मींस 1526 से तो फिर तो मुगल एम्पायर आ गए थे, है ना, मुगल वंश आ गया था। इसलिए दिल्ली सल्तनत कब तक था? 1206 से 1526 तक। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने 1919 में एक दिन का भूख हड़ताल
की घोषणा किसके लिए की थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपका अप्रैल 1919 में, है ना, अप्रैल 1919 में जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस कारण गांधी जी ने यहाँ पर एक दिन की भूख हड़ताल की घोषणा की थी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह मीन्स पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है? तो कांडला, जो कि क्या है, कांडला बंदरगाह है, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय। क्लियर। जो कि कहां पर है आपका? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा गलत है? तो देखो, गरबा जो है वो गुजरात का नृत्य है, बिहू असम का नृत्य है, टपाली उत्तराखंड का नृत्य नहीं है। क्लियर। तो इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में खोए हुए वस्तुओं का पता लगाने के लिए यूवी किरणें मींस यूवी रेज का उपयोग किस यंत्र के द्वारा मींस किस डिवाइस के द्वारा किया जाता है? तो सोनार के द्वारा किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, आने वाले शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है। क्या होता है सोनार का फुल फॉर्म? साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह आपका क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म होता है। क्लियर। चलो, पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सी थी? तो ऑप्शन थे आपके एग्जाम में, रेयॉन, जूट, सिल्क या फिर नायलॉन। तो पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सी थी भैया? रेयॉन थी। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन ए रेयॉन यहां से हो जाएगा करेक्ट। यदि ये देखो एनालॉजी का एक क्वेश्चन है, यदि बैट रिलेट करता है क्रिकेट से तो स्टिक किससे रिलेट करेगी? तो देखो, क्रिकेट में बैट होता है, तो हॉकी में क्या होती है? स्टिक होती है। तो बिल्कुल हॉकी इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अक्षांश व देशांतर मींस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, है ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेखा के बीच का कोण कितनी डिग्री पर झुका होता है? तो ऑप्शन में आपके दिए थे 23.5 डिग्री, फिर एक था 66.5 डिग्री, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भैया जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है वो 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। क्लियर हो गया। चलो, पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एनियाक है। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर। तो आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भैया एनियाक कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। ये हमारा क्या है? पहला डिजिटल कंप्यूटर है। कौन सा? एनियाक। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। क्लियर। चलिएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है वो असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए है। क्लियर। बुद्ध पिटक, विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बुद्ध पिटक, विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। क्या बुद्ध पिटक, विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में परमाणु संयंत्र मींस न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है ना, किसके? मैच द कॉलम के थ्रू। सो हरियाणा में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो फतेहाबाद में है। कहां पर है ये? फतेहाबाद में है। अच्छा, अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हरियाणा में जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है फतेहाबाद में, उसका नाम क्या है? हमें उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम बताइए, क्या होगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक और एनालॉजी का यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि किलोग्राम जो है वो मास से रिलेट कर रहा है, तो किलोमीटर किससे रिलेट करेगा? तो देखो, यहाँ पर आप लोगों ने डायमेंशनल पढ़े होंगे, है ना, MLT मींस मास, लेंथ और आपका टाइम। तो किलोग्राम जो है वो डायमेंशनल है किसका? मास का। तो किलोमीटर किसका हो जाएगा? लेंथ का हो जाएगा। तो बिल्कुल लेंथ यहाँ पर हो गया करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये भैया 6 से 7 बार ये क्वेश्चन आ चुका है अभी तक रेलवे के एग्जाम में, मींस एनटीपीसी CBT 1 के एग्जाम्स में। मतलब ये इतने बार रिपीट हो चुका है, तो आने वाली शिफ्ट में भी रिपीट हो सकता है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बुक, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉन किन्स के द्वारा लिखी गई है। कौन सी? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बुक। क्लियर। जॉन किन्स के द्वारा लिखी गई है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो जिन्हें सीरीज वाइज राष्ट्रपति प्रेसिडेंट्स के नाम अगर याद होंगे तो बिल्कुल बता देगा कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरि जी थे। कौन थे? वीवी गिरि जी। क्लियर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो भैया तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने करी थी। इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, ये आने वाले शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है। क्या कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने की थी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है प्रेसिडेंट वाला, अगर ये आपको सीरीज वाइज,
है ना। सीरियल वाइज अगर आपको याद नहीं है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता दूंगा ताकि आप सभी प्रेसिडेंट को एकदम सीरीज वाइज याद कर सके। ठीक है, बस आपको एक कमेंट करना है कि सर प्रेसिडेंट वाली ट्रिक बस बता दीजिए, बस इतना लिख देना, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता 2021 में कौन बने हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। ये 2021 से तो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बन ही रहा है। मैं बिल्कुल मार्च से यहाँ पर देख रहा हूँ, मार्च के एग्जाम से देख रहा हूँ कि 2021 से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही रहा है। तो जैसे कि इस शिफ्ट में भी आया क्या कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता 2021 में कौन बने हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? मल्लिकार्जुन खड़गे जी। आगे बढ़ते हैं, शुगर मीन्स शर्करा के लिए कौन जवाबदेह हार्मोन है? तो बिल्कुल इंसुलिन है। कौन है? इंसुलिन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑड वन आउट है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन और फ्लोरीन। तो देखिएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो होते हैं वो आपके गैसियस फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर, है ना। और आयरन जो होता है ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर 3 गैसियस फॉर्म में है, 1 सॉलिड फॉर्म में है, तो वो सॉलिड वाले ही क्या हो जाएगा? आपका ऑड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका यदि एक आइसलैंड है तो इंडिया एक क्या है? तो इंडिया एक क्या होता है भैया? पठार है इंडिया, है ना। श्रीलंका यदि एक आइसलैंड है तो इंडिया एक क्या है? पठार है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेटू कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर प्लेटू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धौलाधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धौलाधार जलप्रपात, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। तो धौलाधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा रिवर पर है, नर्मदा नदी पर है। महात्मा बुद्ध के शिक्षा से संबंधित किस्म है? तो देखो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, हीनयान, महायान, जैन। तो जैन तो हो नहीं सकता, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हीनयान, है ना। महात्मा बुद्ध के शिक्षा से संबंधित किस्म है तो हीनयान में है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे किसके लिए मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा सर, नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, मंगलयान के लिए, ऑपरेशन ब्लू के लिए या फिर पोखरण के लिए। तो बिल्कुल पोखरण के लिए यहाँ पर आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, नेशनल टेक्नोलॉजी डे किसके लिए मनाया जाता है? तो पोखरण के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। URL का फुल फॉर्म पूछा गया है, सो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? URL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अच्छा, HTML पूछ लेगा तो क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर? चलो, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस दोस्तों आज के 1 अप्रैल 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ये थे। अगर आपको इसकी अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। क्लियर? अगर एक क्लास अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आज किनका एग्जाम था, क्या एज इट इज़ यही क्वेश्चन आए थे या नहीं। देखिए, मैं आप लोगों को एनालिसिस जो है वो भले ही थोड़ा सा लेट देता हूँ, लेकिन जितने भी क्वेश्चन देता हूँ वो 100% ऑथेंटिक देता हूँ, है ना। इसलिए तो जिनका भी आज एग्ज़ाम होगा वो मुझे बताइएगा कि ऐसी क्वेश्चन आए थे या नहीं और आपने कितने अटैम्प्ट करें। और मैंने आपसे जो होमवर्क में जो क्वेश्चन पूछा है वो कमेंट बॉक्स में उसका भी आंसर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।